नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम अमेरिका के गोल्डन डोम की, जो कि इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, जिन्होंने ऑलमोस्ट ट्रंप से मुलाकात करके ट्रंप की इंसल्ट की है और कह दिया कि हम आपको विमान गिफ्ट में नहीं दे सकते। एक किस्म से कहा जाए तो सीधा टके सा जवाब दे दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे हम इस प्रोग्राम के अंदर कि गोल्डन डोम, जो कि आयरन डोम से निकला हुआ है, वो योजना बनाई गई है, जो कि 15 लाख करोड़ की योजना है, जिसको करीब करीब 175 बिलियन डॉलर से 200 बिलियन डॉलर का क्या कहते हैं कि पूरा स्कीम बनाई जा रही है। अब इसके अंदर पूरे के पूरे अमेरिका और उसके जो एरियाज हैं, आइलैंड वगैरह हैं, जो बाकी जो टेरिटरीज हैं, उनको बचाने की बात कही जा रही है। यहाँ पर इसके एक ऐसा डोम बनाने की बात की जा रही है जहाँ पे अंतरिक्ष से भी हथियार क्या कहते हैं छोड़े जा सकेंगे। ये योजना पहले रोनाल्ड रीगन की थी, लेकिन तब शायद उनके पास इतनी तैयारी नहीं थी टेक्नोलॉजी की, लेकिन अब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। लेकिन ये जो गोल्डन डोम की बात हो रही है, इसके अंदर बेसिकली 3 सिस्टम हैं। पहला सिस्टम ये है कि जिसमें रडार सिस्टम है। रडार के अंतर्गत रडार सिस्टम भी आते हैं और सैटेलाइट सिस्टम भी आते हैं। तो ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं आपस में मिलके ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा देश है जो अमेरिका के ऊपर या अमेरिका की एंटिटीज़ के ऊपर हमला करने जा रहा है, और उसका ओरिजिनेशन कहाँ से है, और कितने समय के अंदर ये हमला जो है अमेरिका की धरती पर या अमेरिका की जो एंटिटीज़ हैं उसके स्थान है दुनिया में, वहाँ तक ये अटैक कर सकता है। ये सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं वो उनकी कमांड पोस्ट के ऊपर चले जाते हैं। कमांड पोस्ट के पास जब चले जाते हैं, इंफॉर्मेशन आती है कि यहाँ से हमला आ रहा है, तो कमांड पोस्ट उसके बाद जो उनके लॉन्च पैड है, बेसिकली अटैक लॉन्च यूनिट्स जो होते हैं, वो उनको कहता है कि भाई आप इसको रोको, और उसके लिए जो आपको हथियार यूज़ करने हैं, मिसाइलें यूज़ करनी हैं, अंतरिक्ष से जो मिसाइलें यूज़ करनी हैं, या कोई और सिस्टम यूज़ करने हैं, डोम टाइप के सिस्टम या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, आप उसको छोड़कर इस हथियार को बीच में ही कहीं गिरा दो। तो ये 3 बेसिकली उसके फैक्टर्स हैं। एक तो पूरा का पूरा पहला फैक्टर है उसका रडार और सैटेलाइट का आपस में लिंक, कि वो जो दुश्मन है जो इजराइल को अमेरिका को हिट करने आ रहा है, उसको डिटेक्ट करना, पहले डिटेक्ट करके वो सारी इंफॉर्मेशन कमांड पोस्ट को देना, जो कि सेंट्रल एरिया है। कमांड पोस्ट फिर उसके बाद जो अटैक लॉन्च यूनिट है, वो आपको उसके बाद सीधा का सीधा देखा जाए तो वो अपनी मिसाइलें छोड़ देंगे आने वाले दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए। तो 3 पूरे के पूरे इसकी स्टेजेस हैं ये। अब इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि, और रोनाल्ड रीगन जो 40वें राष्ट्रपति थे, वो भी इसके बारे में चाहते थे कि ऐसी योजना हो। लेकिन अमेरिका में ये सब होने के बावजूद भी बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जो कि कभी भी किसी के द्वारा उनके द्वारा हमला किया जा सकता है, और आज भी अमेरिका के सारे एरिया सुरक्षित नहीं हैं। अगर कोई बाहर से बड़ी हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह छोड़ दें, तो फिर बचने का चांस अमेरिका के लिए भी बिल्कुल नील के बराबर है, वो उनको रोक नहीं पाएगा। मैंने कहा ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत सारे हैं अमेरिका, आधे से ज़्यादा अमेरिका ब्लाइंड स्पॉट्स के अंदर है, और कहीं भी उसको अटैक किया जा सकता है। अब ट्रंप साहब को तो बड़ा बड़ा क्या कहते हैं बोलने की आदत है, तो पौने 200 बिलियन डॉलर का, यानी कि करीब करीब 15-20 लाख करोड़ का ये सौदा है पूरा का पूरा। अब अभी तक अमेरिका के पास किसी भी किस्म का ऐसा कोई परमानेंट कवच नहीं है जो उसको बचा सके, जैसे इजराइल के पास है। लेकिन इजराइल का छोटा सा एरिया, उसके मुकाबले अमेरिका सैकड़ों गुना बड़ा देश है उसका। तो अब अमेरिका चाहता है कि वो अपने आप को एक गोल्डन डोम के द्वारा एक ऐसी वर्क फोर्स पैदा करे जो दुनिया में किसी भी जगह से कोई भी हमला हो रहा हो तो उसको बीच में डिटेक्ट करके सारा काम कर ले। अब यहाँ पर अमेरिका मानता है कि और अमेरिका की पूरी आर्मी मानती है कि बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट हैं। इतने बड़े अमेरिका को या उसकी एंटिटीज़ को, आइलैंड को, उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है, आप नहीं बना सकते। तो अमेरिका, आधा अमेरिका अभी भी हिट किया है। इवन जब उनका डोम भी बन जाएगा, उसके बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आधा अमेरिका हिट ना हो जाए। अमेरिका के पास फिलहाल ऐसी कोई भी सुरक्षा प्रणाली नहीं है जो आजकल की हाइपरसोनिक मिसाइलों का सामना कर सके।
ये है। हालांकि कहने को उनके पास थर्ड सिस्टम्स हैं जिसको कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस कहा जाता है, या नाइकी हरक्यूलिस सिस्टम है, NHS जो है, या फिर एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनकी संख्या सैकड़ों हज़ारों में है अमेरिका में, जहाँ पर कोई कभी भी जाके हिट कर सकता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपसे बताया कि जो पूरी 3 पार्ट के अंदर है। पहला पार्ट सैटेलाइट और राडार लिंक्स जो कि डिटेक्ट करेंगे कि भाई हमला कहाँ से आ रहा है। पार्ट 2 कमांड पोस्ट जिनके पास ये सूचना आती कि हमला यहाँ से आ रहा है। तीसरा कमांड पोस्ट लॉन्च पैड को या अटैक लॉन्च यूनिट्स को बोलता है कि आप हमला करो, स्पेस से भी हमला करो और नीचे से भी, एयर से भी और सरफेस से भी हमला करके इसको आप पूरा का पूरा काट दो। दुनिया में इसकी चर्चा पूरी की पूरी छिड़ी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कितना सफल हो सकता है। क्या ये वास्तव में बाहर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन के जो स्वयंस आते हैं, झुंड के झुंड ड्रोन्स के आजकल आते हैं, जैसे अभी रूस ने 273 ड्रोन एक साथ छोड़े। अब चाहे पाकिस्तान ने 100 से ऊपर ड्रोन्स या 300 400 ड्रोन्स एक एक रात में छोड़े हैं। तो इस टाइप के झुंडों से फिर सामना करने का जो एक मैकेनिज्म होता है वो किसके पास है। तो ये एक बहुत बड़े यहाँ पर सारे के सारे जो हैं ये चुनौतियाँ जो है वो निकल कर आ रही हैं। इनको कैसे लॉन्च किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसका बिल्कुल नहीं पता। लेकिन हाँ, अभी जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो अमेरिका बना रहा है जिसको मिनटमैन 3 कहा जाता है, उसकी स्पीड 24,000 किलोमीटर है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो इसको रोक सके अल्टीमेटली। हो सकता है रशिया के पास भी कोई ऐसी मिसाइल हो जिसकी स्पीड 24,000 किलोमीटर हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो निकल कर आ रही हैं। एक दूसरी खबर है कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामाफोसा की मुलाकात जो ट्रंप से हुई है, और ट्रंप को सीधा जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास गिफ्ट देने के लिए आपको लग्जरी प्लेन नहीं है, आप हमसे कतर बन के आपसे ट्रीट करने की उम्मीद ना करें। और दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति रामाफोसा 19 मई को वाशिंगटन पहुंचे थे। मकसद ये है कि उन दोनों के बीच में थोड़ा अच्छा संबंध बने। लेकिन ट्रंप ने अचानक ही रामाफोसा को नस्लवाद के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया कि आप तो रेसिस्ट हो इस किस्म के ऊपर। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर लेके दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और डोनाल्ड ट्रंप आपस में भिड़ गए, और ये कुछ ऐसी बहस हुई आपस में जैसे कि ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में पहले हुई थी। और वहाँ पर जब रामाफोसा ने कहा कि आप हमसे ये उम्मीद मत कीजिए कि हम आपको कोई प्लेन गिफ्ट में कर देंगे और आपको खुश कर देंगे, हम ये करने नहीं जा रहे हैं। ट्रंप ने दरअसल ये इल्ज़ाम लगाया कि आपके यहाँ जो वाइट्स हैं, सारे के सारे जो गोरे लोग हैं, उनका जेनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, और आप तमाशबीन बने हुए हैं, आप उनको रोक नहीं रहे हैं। इन आरोपों को रामाफोसा ने तुरंत खारिज करना शुरू कर दिया। फिर ट्रंप ने बिग स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिखाना शुरू कर दिया कि देखो कैसे हज़ारों जो वाइट जो फार्मर थे उनकी हत्या की गई। अब ये अपने आप में बहुत ही बुरा था। और उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आती, इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओवल ऑफिस मीटिंग विद साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एम्प्लीफाइड फॉल्स क्लेम्स दैट white Afrikaners have been victims of genocide and showed video of the crosses and earthen mounds that he had represented more than 1,000 grave sites of murdered white farmers. The mounds were in fact part of a protest against the violence, not actual graves. Trump made no mention of the nation's long-standing epidemic of the violence against the both white and black people, nor its violent and discriminatory history of white rule. ये जो चीज़ें लिखी हैं सारी की सारी वाशिंगटन पोस्ट ने पूरा का पूरा ट्रंप को ब्लास्ट करके रख दिया इसके अंदर। और फिर ट्रंप ने कुछ छपे लेखों की कॉपी बताई, और मुझे लगता है कि यहाँ पर माहौल बहुत ही क्या कहते हैं तनावपूर्ण हो गया। रामाफोसा ने फिर ट्रंप को नेल्सन मंडेला की भी याद दिलाई कि अल्टीमेटली अफ्रीका में जो कहते हैं जो हिंसा बढ़ी है, बल्कि आप लोगों ने वहाँ पर क्या किया, अश्वेतों की हत्या ज़्यादा हुई है, आप लोगों ने पहले हत्याएं ज़्यादा की हैं, आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं। रामाफोसा ने कहा कि जो वीडियो आप मुझे दिखा रहे हैं, वीडियो मैंने कभी नहीं देखा और इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, वीडियो कहाँ का है, हमारे देश में अपराध है, ऐसा होता ही नहीं है। और वैसे वाशिंगटन पोस्ट ने उसको नलीफाई भी कर दिया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ही इज कमिटिंग ए फ्रॉड एक्चुअली देखा जाए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, लेकिन ट्रंप हिमसेल्फ इज अ फ्रॉड। इससे ज़्यादा क्या कहा जाएगा। रामाफोसा ने उसके बाद गिफ्ट में मिले रॉयल प्लेन पर भी तंज कसा कि हमारी सरकार दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद दूर करने की नीति पर काम कर रही है। मुझे दुख है कि मेरे पास आपको देने के लिए कोई प्लेन नहीं है, जिस पर ट्रंप ने कहा कि काश आपके पास होता। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। मुझे लगता है कि
दूसरी बार एक तीखी बहस यहाँ पर हुई है। मुझे एक बात की बहुत खुशी है। खुशी इस बात की है कि जहां ज़ेलेंस्की ने उसको जवाब दिया था, आज साउथ अफ्रीका ने भी ओवल ऑफिस में यानी कि व्हाइट हाउस में बैठ के उसको जवाब दिया कि हम तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं। मैं इसी किस्म का एक रवैया भारत की ओर से भी देखना चाहता हूं कि वो भी जाके कि वी डोंट केयर फॉर यू, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, वी आर नॉट हेयर टू एक्सेप्ट योर रबिश एंड कूड़ा करकट। शुक्रिया आपका।